जय हिंद, जय भारत। आज बात करने वाले हैं इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे और इसको कौन कौन से नाम से जाना जाएगा बता दूं। इसको 3-4 नाम से जान सकते हैं, ठीक है। या मोनो नाम से जान सकते हैं, या चुंबन रोग कह सकते हैं, किसिंग रोग भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको ग्लैंडुलर फीवर भी कह सकते हैं, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं इसको कि एक्यूट एक्वायर्ड भी कह सकते हैं, इसको एक्यूट एक्वायर्ड भी बोल सकते हैं। या ये भी बोलता है कि साइटोमाइग्लियस वायरस भी कह सकते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं CMV, ठीक है। इसको बोलते हैं मोनो कह सकते हैं, या चुंबन रोग भी बोल सकते हैं, ठीक है। और कौन से वायरस से होता है तो स्टेबन बार वायरस से होता है, ठीक। इसके बाद बात करते हैं क्या होता है। पहला बात करते हैं इन्फेक्शियस यस मोनोन्यूक्लियसिस, ठीक है। ये भी कर सकते हैं इसको, या इसको और भी कर सकते हैं ग्लैंडुलर फीवर भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। फीवर कर सकते हैं, ठीक है, भी कर सकते हैं। या एक और इसको बोलते हैं एक्यूट एक्वायर्ड भी बोल सकते हैं इसको, एक्यूट एक्वायर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक। एक्यूट एक्वायर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक्वायर्ड बोल सकते हैं, या ये भी बोल सकते हैं साइनोमेगालुअर, मतलब साइनोमेगालुअर इन्फेक्शन बोलिए इसको, वायरस इन्फेक्शन, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे CMV। इसका बोलेंगे सी से होगा CMV, ठीक है। सॉरी CMV। सी से होगा साइनो, M से होगा मेगालो, V से होगा वायरस, ठीक है। इसको बोलते हैं CMV भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। या मोनो भी बोल सकते हैं, मोनो DG भी बोल सकते हैं इसको, या किसिंग TG भी बोल सकते हैं, ठीक है। या चुंबन रोग भी बोल सकते हैं, चुंबन रोग भी बोल सकते हैं, ठीक है। करने का मतलब है कि एक बीमारी के, ठीक है, 1 2 3 4 नाम से, मतलब इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियस इस बीमारी को आप ग्लैंडुलर फीवर कर सकते हैं, एक्यूट एक्वायर्ड फीवर कर सकते हैं, ठीक है, एक्वायर्ड भी कर सकते हैं, या साइनोमेगालियर वायरस इन्फेक्शन भी कर सकते हैं उसको, या मोनो DG कर सकते हैं, या किसिंग DG भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक बीमारी के इस प्रकार से जिससे होता है कि किसी भी एक इंसान के 4, 5 या 2, 3 नाम से जाना जाता है, इसी तरह से होता है एक बीमारी के, ठीक है, 4, 5 नाम से जान सकते हैं, ठीक है। हो गया, इतना समझ में आ गया होगा, ठीक। कोई भी बीमारी अगर होता है जैसे कि फीवर का होता है, जैसे सब मानते हैं फीवर, ठीक है। तो फीवर को बुखार भी कहते हैं। पूरा शरीर गर्म होता है तो उसको भी कहते हैं बुखारे है, पूरा शरीर गर्म है, इसका मतलब बुखार है, ठीक है। मतलब एक नाम से जैसे एक व्यक्ति के 2-3 नाम से आप जान सकते हैं, ठीक है। वैसे जानने में आसानी होता है, ये चलते नाम बोलते हैं, ठीक है, ठीक। बात हो गया इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियसिस को कौन कौन से नाम जान देंगे तो ग्लैंडुलर फीवर कर सकते हैं, या एक्यूट एक्वायर्ड कर सकते हैं, या साइनोमेगालियर वायरस इन्फेक्शन भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। या मोनो डिजीज कर सकते हैं, या किसिंग डिजीज कर सकते हैं, या चुंबन, हिंदी में चुंबन रोग कर सकते हैं, ठीक है।
अब आते हैं इसका इटियोलॉजी पर। इटियोलॉजी की बात करेंगे। इटियोलॉजी की बात करने के बाद बात करेंगे होने के मुख्य कारण। ठीक है, इटियोलॉजी में इटियोलॉजी में क्या क्या बताएंगे आपको। इटियोलॉजी में बताएंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे, कॉजेटिव ऑर्गेनाइजेशन बताएंगे, मतलब कौन से वायरस से होने वाला होता है। ठीक है, और सोर्स की बात करेंगे। ठीक है, और ट्रांसमिशन बात करेंगे, मतलब फैलता कैसे है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करेंगे, कितना दिन तक रहता है। ठीक है, अभी बात करेंगे कि एज कौन सी एज में होता है, और सेक्स की बात करेंगे कि इसे कौन से मतलब मेल का होता है या फीमेल का होता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इटियोलॉजी में मुख्य रूप से यही बात किया जाता है। पहले बात करते हैं इटियोलॉजी में बात करेंगे। इटियोलॉजी, ठीक, पहले बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है वर्ल्ड वाइड होता है, और इसका होता है वितरण। वितरण होता है इसका हिंदी। ठीक है, क्या होता है, पूरे विश्व में बीमारी पाए जाने वाली बीमारी है। ठीक, दूसरा बात करते हैं कॉजेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कॉजेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका होगा स्टीवेन का, इस कौन सा खोज किया है, कौन सा वर्ष होता है, ईव स्टीवेन बार वायरस। ठीक है, ठीक, कॉजेटिव ऑर्गेनाइजेशन मतलब कौन से वायरस से होता है, स्टीवेन बार वायरस से बीमारी होता है। चुंबन रोग किससे होता है भैया, साथ साथ समझिए कि चुंबन रोग यानी किसिंग रोग किससे होता है, स्टीवेन बार वायरस के कारण बीमारी होगा। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद करते हैं सोर्स की बात करेंगे। सोर्स में क्या बताएंगे आपको, ये बताएंगे कि ह्यूमन पैरेजियल्स सीक्रेशन की बात करेंगे। ठीक है, सोर्स, ठीक है, ह्यूमन पैरेजियल्स सेक्रेशन। ठीक है, ह्यूमन पैरेजियल सेक्रेशन की बात करते हैं। ठीक है, हो गया। इटियोलॉजी में बात करें क्या बात की हम, डिस्ट्रीब्यूशन का होता है वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में होता है। कॉजेटिव ऑर्गेनाइजेशन स्टेन बार वायरस से होता है। ठीक है, सोर्स की बात करें ह्यूमन पैरेजियल सेक्रेशन होता है। ठीक है, अब आगे आते हैं। ठीक, अब आगे आते हैं, इसमें अब बात करेंगे, इसमें हो गया। अब बात करें ट्रांसमिशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन में क्या होता है, पहला ये होगा कि बाय ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन क्लोज कॉन्टेक्ट। मतलब क्या होगा, बाय इन्फेक्शन मतलब बाय ड्रॉपलेट मतलब बूंद से भी, जैसे कोई व्यक्ति को हुआ है, ठीक है, तो छींकता है, उसके बूंद बूंद से भी हो सकता है आपको। ठीक है, और क्लोज कॉन्टेक्ट से भी हो सकता है, जैसे एक दूसरे संपर्क में से चुम्बन, एक दूसरे व्यक्ति चुम्मा लेता है, चुम्मा चाटी करता है, उससे भी आपको बीमारी होगा। ठीक है, इसको बोलेंगे बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बढ़िया लिखना है। इन्फेक्शन, ठीक है, बाय क्लोज कॉन्टेक्ट से हो कॉन्टेक्ट। ठीक, कॉन्टेक्ट। ठीक, ट्रांसमिशन बात करें क्या होगा, ट्रांसमिशन बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बाय क्लोज
कॉन्टेक्ट होगा। ठीक, अब नीचे बात करते हैं, इसके बाद बात करेंगे इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना दिन का होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कम से कम 30 से 50 दिन का होता है। 30 से 50 दिन में इनका फीवर भी होगा, थकान भी महसूस होगा, ठीक है, हेडेक होगा, बुखार भी होगा, ठीक है, ऐसा इसको महसूस होगा, थकान जैसा महसूस होगा, ठीक है, लगेगा बहुत सारा काम कर चुके हैं, ठीक है, ऐसे होगा इनको महसूस। ठीक, क्या बोल रहे थे करने के लिए, हाँ, इंक्यूबेशन पीरियड ना, पीरियड इनका इंक्यूबेशन पीरियड 30 से 50 दिन तक ले इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा, 30 से 50 दिन का होगा इंक्यूबेशन पीरियड, 30 से 50 दिन तक। ठीक है, ट्रांसमिशन के क्या होगा, बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या बाय क्लोज कॉन्टेक्ट, एक दूसरे से संपर्क से भी फैलेगा। एक ड्रॉपलेट लार्वा से हो सकता है, जैसे थूक से फैलेगा, इसे बोलते हैं सलाइवा उसको बोलते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे ड्रॉपलेट हम बोल रहे हैं, ठीक है, अगर हमको कोई डिजीज हुआ है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियस डिजीज हुआ है हमको, तो हम जिससे हम बीमार हैं, दूसरे पे स्वस्थ थे तो हम बोल रहे हैं, तो हम बोलते हैं बूंद बूंद जो हल्का हल्का छोटे छोटे जो दाना टाइप पे फेंकाता है ना सलाइवा, उससे भी उसको हो सकता है। ठीक है, ठीक, उसको बोलते हैं बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बाय क्लोज कॉन्टेक्ट, ठीक है, एक दूसरे से चुंबन करने से फैलता है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा, इसको होगा तो कम से कम बता दो कि 30 से 50 दिन थकान महसूस होगा, बुखार लगेगा, ठीक है, और बुखार के साथ साथ बहुत सारे लक्षण आपको देखने मिल सकते हैं। ठीक है, अब इसी में बात करते हैं इसमें कि अब बात करते हैं कि एज की बात करेंगे, उसके बाद सेक्स की बात करेंगे। ठीक है, ये भैया कौन से एज में ज्यादातर होता है, बता दूं कि ये बीमारी इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस बीमारी ज्यादा करके बच्चों में होता है, चिल्ड्रेन में होगा, चिल्ड्रेन, यंग में भी होता है, यंग एडल्ट में भी होता है। ठीक है, यंग में भी होगा, चिल्ड्रेन बच्चा में भी होगा, यंग एडल्ट में होगा, यंग एडल्ट में होगा। ठीक है, ठीक, अब बात करते हैं सेक्स की बात करते हैं। ठीक, होगा बोथ, मतलब मेल में भी होगा, फीमेल भी होगा, उसको बोलते हैं बोथ, मतलब दोनों में होगा। ठीक, ठीक, ये हो गया, सुनना होगा एज में क्या होगा, तो चिल्ड्रेन होगा, यंग एडल्ट में भी होगा, बच्चा में भी होगा और एडल्ट में भी होगा बीमारी। ठीक है, और दिमाग में बैठा लीजिएगा कि किस में होता है, तो यंग एज की बात करते हैं, चिल्ड्रेन में भी होगा, एडल्ट में होगा, सेक्स की बात करते हैं दोनों, मेल और फीमेल दोनों में होगा बीमारी। ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिएगा कि होने का मुख्य रीजन क्या है। ठीक है, काउज, इसको काउज भी बोलते हैं। ठीक है, होने का मुख्य रीजन, कारण बीमारी होने का कारण, मुख्य रीजन आपको पहला बता दूं, ई वायरस से होगा, इस 10 बार वायरस से होगा। पहले दिमाग में बिठा लीजिएगा, इस 10 बार वायरस से होगा, पहले दिमाग में बिठा लीजिएगा। ठीक है, ठीक, ये कहाँ पाया जाएगा भैया, आपको तो लार में पाया जाएगा, चुम्मा चाटी कीजिएगा तो उसमें भी एक दूसरे से फैल सकता है। ठीक है, होने का मुख्य रीजन क्या है, फैलने का कारण, होने का मुख्य रीजन चुम्मा से, चुंबन से, हो सका, चुंबन से भी होगा, लार से होगा। ठीक है, ठीक, चुंबन से होगा, लार से होगा। ठीक है, फैलने के मुख्य रीजन है। ठीक है, कौन वायरस होगा, तो इब्स्टेन बार वायरस होगा। ठीक, इतना हो गया। अब बात करते हैं
लक्षण किसी व्यक्ति के अगर हो जाता है तो क्या क्या सिम्टम देखने को मिल सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक, लक्षण। ठीक, पहला आपको लक्षण देखने को मिलेगा थकान, बुखार। थकान होगा, बुखार लगेगा आपको। ठीक है, गला में खराश होगा, गला में खराश होने का सर भी दर्द करेगा, पूरा शरीर भी दर्द करेगा। ठीक है, इसके बाद गर्दन और बगल में सूज जाएगा, गर्दन और बगल में सूज जाएगा इधर। ठीक है, इसके साथ ही लिम्फ नोड में सूजन होगा। इसके साथ ही होगा कि लीवर और स्प्लीन जिसको बोलते हैं, यकृत और तीली जिसको बोलते हैं, दोनों में सूजन हो जाएगा। ठीक है, खरोच भी हो सकता है आपको। ठीक है, लक्षण, पहला लक्षण कि पहला आपको बुखार आएगा। किसी भी प्रकार से आपका अगर आपका शरीर बीमार पड़ता है तो सबसे पहले आपको बुखार होगा। ठीक है, मैं बताया था कि बुखार क्यों आता है, बुखार होगा। बुखार होने के साथ साथ क्या होगा आपको कि थकान महसूस होगा, थकान। ठीक, उसके बाद गला में खराश होगा, करके देखते हैं। बुखार, थकान, गला में खराश, गला में खराश कर, सर दर्द, शरीर दर्द। सर दर्द, शरीर दर्द लिखने का मतलब ये होता है कि सर दर्द में सिर्फ आपको हेड दर्द करेगा, मतलब माथा सिर्फ दर्द करेगा। ठीक है, शरीर दर्द में क्या होता है कि पूरा शरीर, पूरे शरीर मतलब हाथ पैर गोड़ हाथ कान नाक सब दर्द कर रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं शरीर दर्द। ठीक है, 5 नंबर। अब ये भी होगा कि गर्दन और बगल में सूजी हुई होगी, गर्दन के बगल में सूजना, गर्दन, गर्दन के साथ साथ क्या होगा बगल में सूजी हुई होगी, गर्दन और गर्दन में सूजन लिखो नहीं तेरे, गर्दन में सूजन, सूजन। ठीक है, 6ठा नंबर, उसके साथ क्या होगा आपको कि लिम्फ नोड बड़ा आएगा, लिम्फ नोड। ठीक, उसके साथ क्या होगा कि लीवर और यकृत, सॉरी लीवर और तीली। ठीक है, लीवर और स्प्लीन जिसको बोलते हैं, स्प्लीन, स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन में सूजन इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलेंगे, यकृत या तीली बोलते हैं, तीली में ठीक। इसके साथ ये भी होगा, खरोच भी हो सकता है। ठीक, पहली बात करते हैं इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियस के लक्षण में अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो क्या क्या दिखने को मिल सकता है। ठीक है, पहला लक्षण आपको देखने को मिलेगा, बुखार होगा, बुखार होगा, थकान होगा, गला में खराश होगा, सर दर्द, शरीर दर्द, गर्दन में सूजन, लिम्फ नोड होना, यकृत और तीली में सूजन होना, खरोच होना। ऐसे कीजिएगा तो खरोच आ जाएगा। ठीक है, शरीर में ऐसा होने लगता है। ठीक है, ये सब आपको लक्षण देखने को मिल सकता है किसमें, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियस में। ठीक है, तो कौन सा वायरस से होता है, एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं आपको, कौन सा वायरस से होता है, वायरस से होता है बता दूं,
एक बार रिपीट करने के मतलब ये होता है कि एक बार फिर आपको सूचित कर दे, ठीक है। कौन सा वायरस से होता है? तो ईस्टीन बार वायरस से होता है, ईस्टीन बार वायरस से होता है, ठीक है। ई बीमारी, ये सब लक्षण आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ई बीमारी जहां पे ई वायरस आपके शरीर में एंटर किया, मुंह से किया, ठीक है, तो समझिए कि आपको ये सब लक्षण देखने को मिल सकता है, ठीक। ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हम मैं वीडियो को पूरा रूप से फिर से दोबारा आपको समझाने का प्रयास कर सकता हूँ, ठीक है। कमेंट जरूर बताइए कि आप यहाँ सर आपने अच्छे पढ़ाया, यहाँ क्या कराया, ठीक है। इसके बारे में जरूर हमको कमेंट करके बताइएगा, ठीक। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।